नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। एसएससी झटके पे झटके दिया जा रहा है। इतना खतरनाक न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या अब बदलाव आने वाला है एसएससी के अंदर। अगर ऐसा हुआ तो आपको अपनी तैयारी की पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रूपरेखा बदलनी पड़ जाएगी। पूरा सब कुछ बदलना पड़ेगा आपको अपनी तैयारी का, अगर ऐसा हो जाता है। अभी अभी आज 20 अगस्त को एनबीटी अखबार में देखो क्या छपा है, नवभारत टाइम्स ने क्या छापा है। एसएससी की परीक्षा में सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव अगर आपको नहीं पता तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। जो अभी आप पेपर देने जाते हो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से एक टिक करना होता है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव ऐसा जहां आपको पेपर, जैसे आप स्कूल और कॉलेज में कॉपियां भरते हो ना आंसर दे करके, ऐसे सब्जेक्टिव पेपर होने की संभावना है। अब इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूं और इस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता, और होगा तो कब से हो सकता है। सारी चीजों पर बात करेंगे। ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पूरी वीडियो आप देखना ध्यान से। देखो बात कुछ यूं है, क्या बोला गया है पहले एक बार वो देख लेते हैं। इसमें कटिंग में है क्या न्यूज़पेपर में। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं में अब ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू के साथ डिस्क्रिप्टिव यानी विस्तृत जवाब लिखने वाले सब्जेक्टिव सवाल भी आएंगे। एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवार के लिए यह बहुत अहम फैसला है। एसएससी की परीक्षाएं मुख्य तौर पर 2 चरण में होती है। विस्तार से जवाब लिखने वाले सवाल दूसरे चरण की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पता है टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्जाम होते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो टीयर 2 के अंदर होगा, ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है भाई, मैं यहां भी एक बार बता देता हूं। टीयर 1 की परीक्षा के आधार पर टीयर 2 की परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। अंतिम चरण में टीयर 2 में अब डिस्क्रिप्टिव सवाल भी होंगे। मेरे को यह समझ नहीं आ रहा इतने कॉन्फिडेंस से कैसे लिख दिया। नवभारत टाइम्स ने छापा है और यहां लिखा है एनबीटी एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव खबर है। इसके पीछे जानेंगे कि इन्होंने ऐसा छापा क्यों है। मुझे क्या लगता है इस चीज के बारे में बताऊंगा, ताकि कैंडिडेट का सही मायनों में स्किल टेस्ट हो सके। क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखित सवालों का हिस्सा 15 से 20% तक होगा। आप ऐसा मान सकते हो कि लगभग 15 से 20% जो सवाल होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव भी नहीं होगा, अब मिक्स होगा। मैक्सिमम पोर्शन जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, लेकिन 15 से 20% ये जानबूझ के डालेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद सही भी हो सकता है कि जो लोग थोड़ा फ्रॉड करते हैं तो लास्ट में जाकर के, चलो फ्रॉड तो सारे तरीके से हो जाएगा कि आपने कोई और एक बिठा दिया, कंप्यूटर हैक होके हो गया, लेकिन अब तो लिखना पड़ेगा। और इसमें साफ बोला है कि इसके जो सवाल आएंगे वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे और आपको एक बुकलेट दी जाएगी, उसमें स्पेसिफिक स्पेस होगा, उसी स्पेस के अंदर आपको अपना आंसर लिखना है। ये प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, और 15 से 20% सवाल आपके रहने वाले हैं किसके? डिस्क्रिप्टिव के। ये अब तक एनबीटी ने न्यूज छापी है बढ़िया तरीके से। एक चीज मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे वो सेम चीज है, इसी के बारे में जिक्र किया हुआ है पूरा कि टीयर 2 की परीक्षाओं में डिस्क्रिप्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। इसको और डिटेल में यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें बताई है जो मैं आपको बता चुका हूँ। 15 से 20% सवाल टीयर 2 की परीक्षा में कुछ सब्जेक्टिव सवालों की शामिल करने की उम्मीदवार की टाइपिंग स्किल को भी परखा जा सके। ठीक है, एसएससी ने डिपार्टमेंट स्तर पर 23 अगस्त को होने वाले, देखो इसको सुनो, एसएससी ने डिपार्टमेंट स्तर पर 23 अगस्त को होने वाले एक एग्जाम में लिखित सवालों का प्रयोग शुरू किया है। यह बात सच है। अभी हाल ही में क्या है, एक इंटरनल एग्जाम हो रहा है, इंटरनल तो नहीं कहूंगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम होने जा रहा है। उसको देखो, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर डिवीजन कल, ये एलडीसी वाला पेपर एक तरीके से आप कह सकते हो, डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2025। एंड ये यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये रहा डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2025 टू बी हेल्ड ऑन 23 अगस्त 2026 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द क्वेश्चन फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई जाएंगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर आंसर ओनली इन द designated स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ईच क्वेश्चन इन द फिजिकल आंसर बुकलेट। मतलब क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपके हाथ में एक फिजिकल बुकलेट दी जाएगी जिसमें आपको प्रोवाइडेड सेपरेटली एज द एग्जामिनेशन वेन्यू, वहां पर आपको बुकलेट दी जाएगी, उसी के अंदर आपको आंसर लिखना है। ये ऑफिशियल है, बट लेकिन देखने वाली बात एक और है कि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए है।
लेकिन अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम में चेंजेस आ रहे हैं तो हो सकता है एसएससी चेंजेस करे, एसएससी के अंदर आने वाले टाइम में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाए, ये सारी चीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन कंफर्म इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये जो इतनी कॉन्फिडेंस में न्यूज छपी हुई है एनबीटी के द्वारा, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ही इन्होंने 23 अगस्त वाले एग्जाम के लिए ऑफिशियल डाला है, इसको देखते हुए सिर्फ उन्होंने गैस करके अगर ये न्यूज छाप दी है तो मेरे को नहीं लगता कि एसएससी इस पे काम करने वाला है या फिर ऐसा कुछ डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है, ठीक है। अगर इन्होंने इसको बेस मानते हुए किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल एग्जाम है, अगर इसके अलावा कुछ और चीजें हैं और इनके सोर्सेज से कुछ चीजें हैं तो संभावना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इसको 50-50 मान के चलो भाई। 50-50 चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में आपको एसएससी के अंदर टीयर 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देखने के लिए मिले, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ मेरे प्यारे भाई तो ये मान लेना कि आपको तैयारी का बहुत अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। टीयर 2 की डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव पेपर को अलग तरीके से लिखा जाता है, उसमें लिखने की कला भी सीखनी है, आपको कितना लिखना है किस सवाल के लिए, ये सारी चीजें आपको सीखनी होती है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब भी कोई चीज बदलती है तो उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ज्यादा समझदार बच्चा वो है कि बदलाव से पहले इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाए। मैं हर बार बोल रहा हूँ, सारी चीजें मैंने कितनी सारी वीडियोस बनाई हैं इन सब चीजों पर, जैसे ही कुछ भी बदलाव आता है, कुछ भी ऐसा लगता है, मैं आकर के सबसे पहले आपको कोशिश करता हूँ इन्फॉर्म करने की। और मैं इसमें ये भी बोलता हूँ कि जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी यार मेहनत बढ़ाओ और जल्दी इस चक्रव्यूह से बाहर आओ, जितनी जल्दी तुम आ सकते हो, वरना कुछ ना कुछ नया। इनके लिए क्या है, एसी रूम में बैठ के सिग्नेचर मारना होता है, वो चीज पास हो जाती है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बोले आ गया तो आ गया, फिर बाद में भले आवाज उठाते रहो, ट्विटर कैंपेन करते रहो, बट जो चीज हो जाती है हो जाती है, उसको फॉलो ही करना पड़ता है। बाद में जब कभी दबाव में जाकर के चेंज होती है तो वो तब की तब होती है। ज्यादा बेहतर है कि कम समय के अंदर अपना जितने एग्जाम तुम टारगेट कर रहे हो, एनटीपीसी, सीजीएल वगैरह, सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से और एक लेवल बढ़ा दो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बताओ, हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर। अगर कोई आगे और कोई अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल अपना जरूर ज्वाइन करके रख लेना, कोई भी इस तरीके की न्यूज़ या कुछ भी आता है हम टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट करते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अदर वीडियो।